वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें शुरू करना है वो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आज जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या होती है या कैसे होती है। हम सभी को पता है कि बिजनेस में से अगर कोई पार्टनर पैसा निकाल लेता है तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। अब ये ड्राइंग भी जो है दो टाइप्स की होती है। एक ड्राइंग होती है हमारी टेम्पररी और एक ड्राइंग होती है हमारी परमानेंट ड्राइंग। वेल, टेम्पररी ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जो कि एक पार्टनर प्रॉफिट में से पैसा निकालता है, और परमानेंट ड्राइंग उस टाइप की ड्राइंग को बोलते हैं जब पार्टनर अपनी लगाई हुई कैपिटल में से ही पैसा निकाल ले। यानी कि किसी पार्टनर ने अगर 2 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगाए हैं और इनमें से वो 50,000 निकाल ले तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या फिर परमानेंट ड्राइंग। और इस तरह की ड्राइंग पर अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ जाए तो वो एक्चुअली में इंटरेस्ट किस में कैलकुलेट होगा? वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है कि अगर पार्टनर बिजनेस में से प्रॉफिट में से पैसा निकाले, यानी वो बिजनेस में से थोड़ा पैसा प्रॉफिट में से ले गया और उस पैसे को वापस कर देगा, तो इस पीरियड में जब तक उसकी ड्राइंग होती है उस पर जो लगाया हुआ इंटरेस्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा टेम्पररी ड्राइंग होती है। कौन सी ड्राइंग होती है? टेम्पररी ड्राइंग होती है, हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ना कि अगेंस्ट कैपिटल। और इसी तरह की ड्राइंग को हम बोलते हैं ड्राइंग ऑफ पार्टनर, जिसकी कैलकुलेशन आज हमें सीखनी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेल, ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग हम 3 तरीके की हमारे पास होगी। एक तो वो कंडीशन होगी, 3 कंडीशंस होंगी हमारे पास। पहली कंडीशन में ड्राइंग हम एक रेगुलर पीरियड की निकालेंगे। रेगुलर पीरियड का मतलब क्या होता है? रेगुलर पीरियड का मतलब होता है कि अगर इस मंथ हमने ड्राइंग की है तो हम नेक्स्ट मंथ भी ड्राइंग करें, हम उससे नेक्स्ट मंथ भी ड्राइंग करें। यानी जो टाइम गैप है, फर्स्ट ड्राइंग, नेक्स्ट ड्राइंग और उससे नेक्स्ट ड्राइंग का जो टाइम गैप है वो टाइम गैप हमेशा इक्वल हो। इक्वल इंटरवल पे निकालते हैं इस ड्राइंग को, और हमेशा अमाउंट हमारे लिए क्या होता है? इक्वल, यानी कि अमाउंट हर ड्राइंग पर सेम होता है, इक्वल होता है। इस तरह की ड्राइंग हम निकाल सकते हैं जैसे ईच मंथ, हर महीने ड्राइंग की जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड सो ऑन। या फिर हर क्वार्टर पे ड्राइंग करी जाए या हर हाफ ईयरली पर, ईयर में सिर्फ 2 बार ड्राइंग की जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इरेगुलर पीरियड, यानी कि अगर हमने ड्राइंग, पहली ड्राइंग अप्रैल में की है तो इरेगुलर पीरियड है। नेक्स्ट ड्राइंग हमने मई में की, उससे नेक्स्ट ड्राइंग हमने नवंबर में की, उससे नेक्स्ट ड्राइंग हमने मार्च में की। इरेगुलर पीरियड है, इनमें टाइम इंटरवल, 2 ड्राइंग के बीच का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन अनइक्वल हो, बराबर ना हो, इरेगुलर हो हमेशा। और इसमें जो अमाउंट होता है वो अमाउंट भी अनइक्वल होता है। यानी अगर हमने एक महीने में 2000 की ड्राइंग की है तो अगली बार हम 3000 की कर लेंगे, उससे नेक्स्ट बार वापस से किसी और अमाउंट की कर लेंगे। इस तरह की ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। थर्ड वो उस कंडीशन होती है ड्राइंग की जब हमारे पास टाइम पीरियड ही गिवन नहीं होता। टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होता कि हमने कितनी ड्राइंग की है या कब की है, हमने ड्राइंग कब की है, ये टाइम पीरियड हमारे को बताया हुआ नहीं होता। तो ड्राइंग की 3 कंडीशन होती है, एक रेगुलर पीरियड में ड्राइंग हो, रेगुलर इंटरवल पर, एक इरेगुलर इंटरवल पे ड्राइंग हो, और एक में कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो। याद रखना, हमेशा रेगुलर इंटरवल पे इक्वल अमाउंट विड्रॉ होगा और इरेगुलर पे हमेशा अनइक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। वेल, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला जो हम 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल
पहला पॉइंट होगा टोटल ड्राइंग अमाउंट, यानी जितना भी हमने ड्राइंग की है उसका टोटल अमाउंट। सपोज कीजिए किसी पर्सन ने 700 रुपीज़ विड्रॉ किए फॉर ईच मंथ इन होल ईयर, तो होल ईयर में उसने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ कर लिया होगा, उसने टोटल अमाउंट जो विड्रॉ किया होगा वो टोटल ड्राइंग होगी उसकी 8400, यानी हमें टोटल अमाउंट ही निकालना है। इंटू R/100 इंटू टाइम, अमाउंट इंटू A इंटू R इंटू T, जो सिंपल जो फॉर्मूला हम 10th से पढ़ते आए हैं वही फॉर्मूला है यहाँ पर भी। टोटल ड्राइंग हमें निकालनी है, इंटरेस्ट रेट गिवन होगा और हमें निकालना होता है टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड वाला पॉइंट है, ये टाइम पीरियड वाला पॉइंट ही थोड़ा सा मेहनत करने का पॉइंट है। इस टाइम पीरियड पर हमेशा नीचे क्या गिवन होंगे, 12 मंथ्स, और जो ऊपर का जो अमाउंट है, ये ऊपर का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहली कंडीशन थी हमारे पास फॉर रेगुलर पीरियड और रेगुलर इंटरवल। एंड इक्वल अमाउंट। जब वो रेगुलर पीरियड पर ड्राइंग करता है तो पहली कंडीशन है एट ईच मंथ, यानी कि वो हर महीने ड्राइंग करे। अप्रैल में ड्राइंग करे, मई में ड्राइंग करे, जून में ड्राइंग करे, जुलाई में करे, अगस्त में करे, सितंबर में करे, हर महीने ड्राइंग करे। हमारा ईयर कब शुरू हो रहा है, हमारा ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल 1 से, और ईयर एंड कब होगा, मार्च 31 को। हमारे पास मंथ्स कितने हैं, 12, 1 2 3 3 6 3 9 एंड 3 12। और वो ड्राइंग कब कर रहा है, एट ईच मंथ, यानी हर महीने ड्राइंग कर रहा है वो, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी। अगर ये कंडीशन हमारे पास गिवन हो तो इस कंडीशन में ये टाइम पीरियड का ये वाला एक्स अमाउंट अगर हमें निकालना हो, कितनी ड्यूरेशन के लिए ड्राइंग हुई है, तो ये ड्यूरेशन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब फर्स्ट ड्राइंग हुई उस फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी जब लास्ट ड्राइंग हुई तब कितना समय बच गया। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे हम 2 से। अगर ये हमने फॉर्मूला सॉल्व किया तो हमारा ड्यूरेशन निकल आएगी, जो हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं फॉर्मूले में। तो इस कंडीशन को सॉल्व करके देखते हैं। एट द ईच मंथ, यानी कि वो ड्राइंग कब कर रहा है, हर महीने ड्राइंग कर रहा है, ईच मंथ। एट द बिगनिंग, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर महीने की शुरुआत में, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में वो ड्राइंग कर रहा है। तो पहला हर महीना कब शुरू होगा, अपनी फर्स्ट डेट से, यानी पहली ड्राइंग वो कब करेगा, 1 अप्रैल को, नेक्स्ट 1 मई को, नेक्स्ट 1 जून को, नेक्स्ट 1 जुलाई को, नेक्स्ट 1 अगस्त को। इसी तरह वो लास्ट ड्राइंग कब करेगा, वो लास्ट ड्राइंग करेगा 1 मार्च को। इसे कहते हैं ड्राइंग ईच मंथ एट द बिगनिंग। तो इस कंडीशन में ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी, 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को ड्राइंग होने के बाद कितना टाइम पीरियड बच गया पूरे ईयर में, ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च को। तो पूरे के पूरे कितने महीने बच गए हमारे पास महीने बचे हैं 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। नेक्स्ट क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होती है, 1 मार्च को, और 1 मार्च के बाद ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च के कितना टाइम पीरियड बच गया, कितने महीने बच गए हमारे पास महीने बचे हैं 1, यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। और ये बचे हुए दोनों को ऐड करके हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6.5। ये हमारी आई है ड्यूरेशन व्हेन टाइम पीरियड इज रेगुलर एंड इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला रखेंगे, 6.5, और इस तरीके से पूरा फॉर्मूला हम सोल्व कर लेंगे। अगर वो ईच मंथ की ड्राइंग हो और वो ड्राइंग करे एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, यानी कि वो पहली ड्राइंग कब करेगा, वो पहली ड्राइंग करेगा 31 अप्रैल को, नेक्स्ट ड्राइंग करेगा
मई की लास्ट डेट को नेक्स्ट करेगा, जून की लास्ट डेट को, और इसी तरह करते करके वो लास्ट ड्राइंग करेगा मार्च की 31 को। यानी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी 31 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी 31 मार्च को। फॉर्मूला क्या है हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बच गया, अप्रैल तो चला गया हमारा, 12 महीने में से 1 महीना चला गया, कितने महीने बचे हैं हमारे पास महीने बचे हैं 11। और लास्ट ड्राइंग वो कब करता है, लास्ट ड्राइंग वो करता है मार्च के 31 यानी कि ईयर एंड पर। इसके बाद कितना समय बचा ईयर कंप्लीट होने में, समय बचा है हमारे पास 0। डिवाइड करेंगे 2 से और आंसर आएगा 5.5। यही 5.5 हमें यहाँ इस फॉर्मूले में रखना है अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए। सेम इसी तरह से अगर वो ड्राइंग करता एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ में वो ड्राइंग कब करेगा, वो ड्राइंग करेगा 15 अप्रैल को, 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई को, हर महीने की 15 तारीख को। लास्ट ड्राइंग वो कब करेगा, लास्ट ड्राइंग वो करता है 15 मार्च को। तो फर्स्ट ड्राइंग जब होती है 15 अप्रैल को, उसके बाद कितना टाइम पीरियड बचता है ईयर एंड होने में, ईयर एंड होने में टाइम पीरियड बचता है 11.5। और लास्ट ड्राइंग होती है 15 मार्च को। 15 मार्च के बाद ईयर एंड होने में कितने महीने बच जाते हैं, महीने बचते हैं आधा यानी कि हाफ। डिवाइड करेंगे 2 से और आंसर आएगा हमारा 6। यानी कि जब मिडिल ऑफ द ईच मंथ की ड्राइंग गिवन हो तो हम क्या अमाउंट रखेंगे, उसमें कितना फिगर पॉइंट प्लेस करेंगे, 6 फिगर यहाँ पे हमें प्लेस करना होगा और अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।